दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट हरिचंद गुप्ता। अक्सर ऐसा देखा गया है कि सेवा के दौरान गलत फिक्सेशन की वजह से या किसी अन्य कारण से अगर किसी कर्मचारी को अधिक भुगतान हो जाता है तो सरकार उसकी वसूली करती है। इसके लिए सरकार कर्मचारी से एक अंडरटेकिंग भरवाती है जिसमें बताना पड़ता है कि अगर अधिक भुगतान होता है तो उसकी वसूली सरकार कर सकती है। बहुत सारे कोर्ट केस देखे गए थे जिसमें कोर्ट का कहना था कि अगर कर्मचारियों की गलती है तो उसे केस में उसकी वसूली की जा सकती है, लेकिन अगर विभाग या बैंक की गलती की वजह से अधिक भुगतान हो जाता है तो उसकी वसूली नहीं की जा सकती है। ऐसा एक केस देखा गया था जिसमें एक कर्मचारी को सेवा के दौरान गलत फिक्सेशन के कारण अधिक भुगतान हो रहा था और बाद में जब वह रिटायर होते हैं तो उनको वसूली के आदेश आ जाते हैं। ऐसे में कर्मचारी का कहना था कि इसमें मेरी क्या गलती, फिक्सेशन से लेकर पेमेंट देने तक विभाग ही सब कुछ करता है, तो इसमें कर्मचारी क्या कर सकता है। उसके बाद कर्मचारी ने कोर्ट का रुख किया और कोर्ट ने कर्मचारी के पक्ष में फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सेवा के दौरान अधिक भुगतान हो जाता है तो रिटायरमेंट के बाद उसकी वसूली नहीं की जा सकती है। कर्मचारी की गलती नहीं है तो रिटायरमेंट के बाद उसकी वसूली नहीं करनी है। इसके जवाब में सरकार ने अंडरटेकिंग दिखाया कि कर्मचारियों ने अंडरटेकिंग दिया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अंडरटेकिंग कर्मचारी दबाव में दे देता है ताकि उनकी पेंशन और ग्रेच्युटी ना रुके। कोर्ट ने कहा कि ऐसी अंडरटेकिंग कोई मायने नहीं रखते। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की इस अपील को खारिज कर दिया और कर्मचारी से वसूली करने का आदेश जारी किया। रिटायरमेंट के बाद अधिक भुगतान की वसूली के नोटिस पेंशनधारकों के पास आते रहते हैं। गुप्ता ने बताया कि ऐसे ढेरों मामले कोर्ट में लंबित है जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आरबीआई का स्पष्ट आदेश है कि अगर विभाग की गलती है तो अगर वह गलती रिटायरमेंट होने के 5 साल पहले पकड़ में आ जाती है तो उसकी वसूली तुरंत कर देनी है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद अधिक भुगतान की वसूली नहीं करनी है। सुप्रीम कोर्ट ने रफीक मसीह बनाम भारत संघ के मामले में पहले ही फैसला दे चुकी है कि पेंशन धारकों से अधिक भुगतान की वसूली नहीं की जा सकती। उसी को आधार बनाकर इस केस में भी सफलता मिली।